एक्टिव लाइफ स्टाइल हो तो ये चीजें डिपेंडेंसी नहीं है। इट सेल्फ रिलायंस इन अ प्रायोरिटी एक्सरसाइज इज द बेस्ट वे टू मेंटेन इंडिपेंडेंस फॉर होल्डर। सेल्फ रिलायंस क्या है कि वो बैठ कर खुद काम कर सकते हैं, खाना खुद बना लेते हैं, फिर इसके अलावा जो बहुत सारी जो चीजें हैं वो खुद मैनेज कर लेते हैं। तो ये सबसे बड़ा एक्सरसाइज का बेनिफिट है। नेक्स्ट आ गया जी, अब ये देखें, एक्सरसाइज इंप्रूव बैलेंस फॉर ओल्डर अडल्ट। अब जो जितने मतलब 50 साल से 60 70 साल के जो बुजुर्ग होते हैं, 70 से 75 80 साल के, उनको स्टिक यूज करना पड़ता है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो stick है कि फॉलिंग डाउन के लोग गिरते हैं और उसकी वजह से इंजरीज का शिकार होते हैं और बहुत सारे लोग बेड पे चलते हैं। अब अगर एक्टिव लाइफस्टाइल होगा तो मसल स्ट्रॉन्ग होंगे, बैलेंस ज्यादा होगा, तो वो बेहतर तौर पर अपनी लाइफ गुजार सकते हैं। फॉलिंग डाउन इज अ मसल बिगर डील फॉर ओल्डर adults than younger. Every younger मान ये सबसे जो फॉलिंग डाउन जो है गिरने का जो है सबसे ये है कि एवरी 90 मिनट, हर 19 मिनट के बाद जो है एक बुजुर्ग की डेथ हो जाती है लोग के गिरने की वजह से। फॉर एग्जाम्पल कोई वॉशरूम से गिर गया है, किसी सीढ़ियों से गिर गया है, इस तरह से उसका जो बैलेंस है वो मेंटेन रखना जो है वो छोड़ देता है। अब ये देखिए कि प्रिवेंशन फ्रॉम, अब इसकी प्रिवेंशन बड़ी मुश्किल है। क्या आप बुजुर्ग के साथ क्या लगाएंगे, क्या फोम लगा के करेंगे, क्या वॉशिंग करके कौन कौन से आप फैसिलिटी देंगे। तो इसलिए सबसे उसका बेस्ट सोल्यूशन यही है कि उसकी रेगुलर एक्सरसाइजेस है वही उसको प्रिवेंट करनी है फॉर प्रिवेंशन फ्रॉम द सच टाइप ऑफ इंजरी। अब उसमें है कि 20 रेगुलर एक्सरसाइज जो है वो 23% जो है ये इंजरीज के चांसेस कम कर देती है। अच्छा, तो उसके बाद आ जाता है कि रेगुलर एक्सरसाइज नीड मोर एनर्जी। आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो आप फील करते हैं कि उस आप में एनर्जी ज्यादा है, मतलब आप ये फील करते हैं कि एनर्जी, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, आपकी काम करने की सलाहियत होती है वो ज्यादा है। क्यों? उसमें जो मेन चीजें भी उसने किया, एनी अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज प्रमोट द रिलीज ऑफ एंडोरफिन्स। एंडोर्फिन क्या है? ये हार्मोन है दैट बॉडी रिलीज एज फील पेन और स्ट्रेस। ये हमारी बॉडी एक ऐसा हार्मोन रिलीज करती है जो हमें ये एहसास दिलाता है कि हमें पेन या स्ट्रेस फील हो रहा है। अगर ये हार्मोन ना रिलीज हो तो हमें फील ना हो हमें पेन है या हमें कोई स्ट्रेस है। तो इसलिए ये हार्मोन जो है वो उसमें इफेक्टिव होता है और उसकी वजह से क्या होता है, विच आर एसेंशियल न्यूरोट्रांसमीटर लिंक टू पेन मिटिगेशन एंड सेंस ऑफ वेल बीइंग। अच्छा, इसका जरूरी होना इसलिए जरूरी है कि न्यूरोट्रांसमीटर है हमारी नर्व्स के थ्रू जो है वो हमारे मसल हमारे पेट को मैसेज जाता है, जिसकी वजह से हमें एहसास होता है कि हम जो हमें पेन भी हो रही है और हमें उसको रिलीव कैसे करना है, उसके लिए हमने रेस्ट कैसे करनी है, उसको क्योर कैसे करना है और हमें अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए सोचने का मौका है। वेल बीइंग एंडोर्फिन्स कंबाट स्ट्रेस हार्मोन्स प्रमोट हेल्दी स्लीप एंड मेक यू फील मोर लाइवली एंड एनर्जेटिक ओवरऑल। अब इसका फायदा ये होता है कि आपको आपकी जो स्लीप टाइमिंग होती है आपको एहसास हो कि मैं थक गया हूं। अगर ये एहसास ही ना हो, आपको फील ही ना हो कि मुझे थकावट है, मुझे तो स्ट्रेस है, तो आप क्या करेंगे, आपको नींद भी नहीं आएगी। तो ये आपकी हेल्दी नींद है उसको प्रमोट करती है और आपको एनर्जेटिक भी करती है। अभी फॉर एग्जाम्पल आप लोग सो के उठते हैं तो उसके बाद हम एनर्जेटिक फील करते हैं। ठीक है, तो ये इसका सबसे बड़ा फायदा है इन एक्टिव लाइफस्टाइल का। इसके बाद है एक्सरसाइज हेल्थ प्रिवेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट डिजीज। अब ये देखिए हार्ट डिजीजेस जो है, बहुत सारी जो डिजीजेस है रेगुलर एक्सरसाइज से ये कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सी हार्ट डिजीज होता है? ऑस्टियोप्रोसिस। ऑस्टियोप्रोसिस क्या होता है कि ये हमारा जो ज्वाइंट की मोबिलिटी होती है वो कम हो जाती है, ज्वाइंट से रिलेटेड है। डिप्रेशन है एंड डायबिटिक आर कॉमन डिजीज अमंग ओल्डर एडल्ट एंड आर ऑफन डेडली। अब ये देखें कि ये बुजुर्गों में ये बहुत कॉमन होती है और जिसकी वजह से उसको डेथ की तरफ जल्दी गई है। तो फॉर्चुनेटली अडॉप्टिंग मोर एक्टिव लाइफस्टाइल कैन कंट्रीब्यूट
टू द प्रिवेंशन ऑफ दीज डिजीज। अच्छा, इसका ये हल है कि ये जो है उनको प्रिवेंट करती है फ्रॉम दीज डिजीज। रेगुलर एक्सरसाइजेस हमें इस तरफ जाती हैं। रिड्यूस द अनप्लेजेंट सिम्टम्स ऑफ दीज डिजीज if you already have them. If you are at risk of disease, exercise may be the key to warning of unpleasant condition. अगर आपका रिस्क है, फॉर एग्जाम्पल यकदम किसी बंदे को जो है वो ये नहीं डायबिटिक नहीं होती, हार्ट डिजीज नहीं होती, पहले ही सिम्टम्स होते हैं जो कि आस्ता आस्ता उनकी तरफ जो है वो लेके जाते हैं और अलार्मिंग सिचुएशन जो है वो आपको उस तरफ अलार्म करती है। उसके बाद ये डिजीज की तरफ आप जाते हैं। तो इसलिए नॉर्मल सिचुएशन में हम रेगुलर एक्सरसाइज ज्यादा करना शुरू कर दें तो हमें वो हेल्प करेगा। इसके बाद आ जाते हैं रेगुलर एक्सरसाइज इंप्रूव ब्रेन फंक्शन। हमारा जो ब्रेन फंक्शन है उसको कैसे इंप्रूव करनी है। One of the most remarkable development in health exercise is the revolution that the mind and the body are much more closely. अब ये देखेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, हम जब मूवमेंट करते थे तो मेडिकल साइंस एक्सरसाइज इसमें हेल्प आउट करते हैं कि हमारी न्यूरोमस्कुलर, फॉर एग्जाम्पल आपको सिंपल बता देते हैं, जब आप वॉलीबॉल सीखते हैं के दौरान पहले सीखेंगे बाल इधर जाएगा, आपकी मूवमेंट उसकी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे जैसे आप इंप्रूव होते जाएंगे तो आपकी न्यूरोमस्कुलर, आपका ब्रेन और आपकी जो मूवमेंट है अकॉर्डिंगली न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह बुजुर्गों में भी ये चीज होती है। हेल्थी बॉडी लाइफ मीन्स अ हेल्थी माइंड and senior who exercise regularly have improved cognitive health according to the research of NCD. More recently, a study for the Alzheimer क्या होता है कि एक ब्रेन के जो मसल्स होते हैं वो अफेक्ट होते हैं। ब्रेन के जो जो ब्रेन के मसल्स और नर्व्स होती है वो अफेक्ट होना शुरू हो जाती है। सेल जो मेन है वो अफेक्ट होते हैं, जो डेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो एक्सरसाइज हैज बीन शोन टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ Alzheimer's disease, ब्रेन टू श्रिंक एंड ब्रेन हैज टू इवेंचुअली डाई। और इसमें क्या होता है, डेमेंशिया यानी कि भूलने की बीमारी हमें लग जाती है और बहुत सारी जो हमारी मेमोरीज सबसे ज्यादा जो है वो अफेक्ट होती है। तो एक्सरसाइज के थ्रू जो हमारी जो ये फंक्शनिंग होती है, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो नॉर्मल रहता है, बेहतर रहता है, जिसकी वजह से ये जो बीमारी है वो हमें कम अफेक्ट करती है। इसके बाद आ जाता है बेस्ट एक्सरसाइज फॉर द सीनियर। सबसे बेस्ट एक्सरसाइजेस कौन सी होती है? एक्सरसाइज इज क्रूशियल फॉर ओल्डर बट इट कैन बी हार्ड टू नो वेयर टू बिगिन। अब ये देखेंगे क्रूशियल है कि बुजुर्गों को कौन सी एक्सरसाइज करवाएं। तो ये है इफ हैबिट वर्क आउट फॉर अ व्हाइल री-एंट्री इनटू द एक्टिव वर्ल्ड। तो अगर आपने एक्टिव नहीं है तो आपको एक्टिव उनको करना चाहिए या उनको हो जाना चाहिए। बिफोर एक्सरसाइज इट इज इम्पोर्टेंट टू चेक विद द फिजिशियन। एक्सरसाइज या ट्रेनिंग करने से पहले हमें ये करना चाहिए कि उनका फिजिशियन के पास या किसी के पास ये चेक होना चाहिए कि वो कौन सी एक्सरसाइजेस करेंगे, ठीक है। और उनकी मेडिकल कंडीशन चेक करनी चाहिए, उनकी मसल्स की जो रेंज ऑफ मूवमेंट वो चेक करने के चाहिए, उनकी जो हार्ट डिजीज हार्ट फंक्शन है, और इसके अलावा जितनी भी उनकी जो रिक्वायर्ड कुछ टेस्ट है, कुछ फिजिशियन की एग्जामिनेशन है वो हो जाए तो उसके बाद ट्रांसफर करना चाहिए। वो हर बार पे हम करते हैं। तो ये है आई वुड चांस द एक्सरसाइज यू कैन वंस कस्टमर्स टू आर नॉट आइडियल फॉर द अडल्ट। अब वो एक्सरसाइज नहीं करवानी चाहिए जो कि आइडियल ना हो फॉर द अडल्ट। अच्छा, दूसरा ये कि हमने फिटनेस लेवल चेक करने के बाद जो है वो सजेस्ट करना है कि कौन सी एक्सरसाइज वो करेंगे। एक्सरसाइज तो हर तरह की हो सकती है। मतलब फॉर एग्जाम्पल जो कुछ लोग जो बेड पे होते हैं उनको फिजियोथेरेपिस्ट आके एक्सरसाइज करवाते हैं। आप फिजिकल एजुकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं ये बहुत सारी एक्सरसाइजेस आपने सीखी है तो आप उसको करवा सकते हैं, आप अपने बुजुर्गों को करवा सकते हैं। बहुत सारी एक्सरसाइजेस है, स्ट्रेचिंग है, रोटेशन की एक्सरसाइजेस हैं वो करवा दें ताकि वो उनकी जो मसल मूवमेंट है और ब्लड सर्कुलेशन है वो बेहतर हो। बिठा के आप करवा सकते हैं, हाथों की करवा सकते हैं, फिर इसके अलावा आर्म्स की, शोल्डर की, फिर लेग्स की करवाते हैं। अभी देखें कि जो बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो कार्डियक सेक्टर में, फिर इसके अलावा जो बहुत मेडिकल मार्ट 2-3 में भी जो अपॉइंट किए जाते हैं कि बहुत सारे जो पेशेंट है 5-6 दिन से ज्यादा उसका टाइम पीरियड हो गया, ड्यूरेशन हो गया, वहां पर एडमिट है, तो उसको एक्सरसाइज करवाएं।
ताकि उनकी जो मूवमेंट है, ब्लड सर्कुलेशन है, मसल एट्रोफी है, मसल डेवलपमेंट है, मसल्स में ब्लड सर्कुलेशन है, जॉइंट मूवमेंट है, वो बेहतर रहे और वो मेंटेन है। नेक्स्ट, इसके बाद है वाटर एरोबिक। अब वाटर एरोबिक में क्या है कि पानी के अंदर जो है वो बुजुर्गों के लिए पानी का जो है मतलब बहुत ज्यादा इतना गहरा पानी में तो नहीं जाने चाहिए, नॉर्मल वाटर हो, वहां पर वो मूवमेंट कर सकते हैं। इसमें कौन सा है, द पास्ट ईयर्स वाटर एक्सट्रीमली एक्सरसाइज एक्सरसाइजिंग एट आइडियल फॉर क्रूज लिविंग एडिशनली वाटर ब्रिंग नेचुरल। आप ये देखिए कि जैसे ही वो पानी के अंदर चलेंगे तो एक नेचुरल उनकी रेजिस्टेंस होगी, बाहर की निस्बत वो ज्यादा सेफ रहेगी। तो वो एक्सरसाइज करवानी चाहिए। इसमें वाटर एरोबिक एक्सरसाइज इंप्रूव योर स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड बैलेंस विद मिनिमल स्ट्रेस ऑन योर बॉडी। अब ये देखिए कि बैलेंस, पानी के अंदर बैलेंस भी होगा और मिनिमल स्ट्रेस भी होगा। ग्राउंड रिएक्शन फोर्स का जो रिएक्ट होता है वो कम होगा और वहां पर उनका जो है बैलेंस, और ये इस तरह की एक्सरसाइज होते हैं। ग्रेट वाटर एरोबिक एक्सरसाइज फॉर सीवियर इंक्लूड एक्वा जॉगिंग, फ्लटर किकिंग, लेग लिफ्ट, स्टैटिक वाटर पुशअप एंड आर्म कर्ल। ये सारी की सारी उन्होंने बताई हुई है कि इस तरह की ये आपके सामने नजर आ रही है।